मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री मनोज झा जी हैं। आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब इन्होंने कहा कि आपने बात को छुपाने के लिए सीसीटीवी का कैमरा बंद कर दिया। 12 लाख आपस में 12 लाख रेलवे कर्मचारी 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे खंडन करना चाहूंगा इस बात का। सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं किया गया था। मेरे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खुद के पास है, मैंने स्वयं देखी है। 10,000 काम अच्छे हैं और उस 10,000 कामों को ध्यान न देके केवल एक गलती अगर हो जाए केवल उसी के ऊपर लगे रहे तो ये तो कोई एक डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई। जो रेलवे के कर्मचारी दिन रात लगे रहे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 24 घंटे में एक बार खाना खाया होगा या हल्का सा कुछ नाश्ता किया होगा, उसके बिना वो काम करते रहे। एक महिला कर्मचारी, एक महिला कांस्टेबल अपने बच्चे को अपने गोद में रख के यहाँ पे काम पे ड्यूटी पे लगी रही। इस तरह के इस कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, इस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं और इस कमिटमेंट को बरकरार रखेंगे। कंप्लीट फोकस के साथ रेलवे के एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी आई। आई गॉट प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन और मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है जिसमें लाखों कोर्सेज हैं। उस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम जो एनरोलमेंट हुआ है वो रेलवे के एम्प्लॉइज का हुआ है और जो मैक्सिमम कोर्सेज ले रहे हैं वो भी रेलवे के एम्प्लॉइज ले रहे हैं। उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, लगातार कोर्स करिकुलम को अपडेट किया जा रहा है और जितना हो सके प्रैक्टिकल कोर्स को रखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष निर्णय लेके गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है जिससे कि रेलवे के टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में रिसर्च हो सके, ट्रेनिंग हो सके और अच्छे से अच्छे ट्रेंड लोगों को रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके। ये उस महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम है कि आज रेलवे में एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक नए तरीके से काम करने की पद्धति आ रही है। इसके अलावा जो मान्यवर सांसदों ने बिल के विषय में रखा कि बहुत मेरे ख्याल से किसी ने कहा कि बहुत बड़ा रिफॉर्म की अपॉर्चुनिटी थी और इस बिल के माध्यम से रिफॉर्म किया जा सकता था। सभापति महोदय, 10 वर्षों के अगर रिफॉर्म्स को अगर आप देखेंगे तो वो लिस्ट इतनी लंबी है कि आप इस बिल की बात भूल जाइए। एक लगातार रिफॉर्म किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रिफॉर्म्स में एक अटूट भरोसा रखते हैं। किसी के कंपल्शन में आके रिफॉर्म करने की बात नहीं है, वो पूरे कन्विक्शन के साथ रिफॉर्म करते हैं। और इसी कारण से आज अगर हम काम की गति को देखें अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने जो जर्मनी जैसे समृद्ध देश से ज्यादा रेलवे ट्रैक से। 45,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ये विषय आया, माननीय मनोज जी ने पूछा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या जरूरत है। प्रश्न जायज है इनका। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में और डीजल ट्रैक्शन में 95% कम होता है पोल्यूशन, 95%। अब आप इसको कंपेयर करिए रोड से। पहले अगर रोड से रेल को कंपेयर करें तो ऑलरेडी करीब 90% कम हो जाता है पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस है वो। और इलेक्ट्रिकल और डीजल को जब कंपेयर करें तो फिर सिग्निफिकेंट कमी आती है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी जरूरत है कि हम मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिकल मेथड से करें। और वैसे भी हमारे पेट्रोलियम की रिजर्व्स लिमिटेड हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी अपने खुद के सोर्सेज से जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए से रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिफाइड रेलवे के माध्यम से रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, उसको हमें इलेक्ट्रिकल माध्यम से ही करना चाहिए। ये देश की ज़रूरत है और ये देश के स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट में भी आता है।
और ऐसे में विपक्ष अगर केवल उंगली उठाए और 10,000 काम अच्छे हैं और उस 10,000 कामों को ध्यान न देके केवल एक गलती अगर हो जाए केवल उसी के ऊपर लगे रहे, तो ये तो कोई एक डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई। मेरा इससे आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस पूरी टीम को, मेहनत जो कर रही है टीम, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत ही संकल्प भरे समय में माननीय सभापति जी, जो एक समृद्ध राष्ट्र बनाने का सपना लेके हम चले, जो देश को विकसित भारत बनाने का एक जो लक्ष्य सामने रखा है और जो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना को हमेशा जिया है, इसीलिए आज इस देश ने मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरी टर्म दी है। और इस तीसरी टर्म में मोदी जी ने हम सबको कहा है, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा है कि हमें इस बार 3 गुना अधिक मेहनत करनी है ताकि विकसित भारत का हुई। नई दिल्ली का दुखद इंसिडेंट हुआ है, उसकी भी जांच चल रही है। कई मान्यवर सांसदों ने इसका विषय उठाया, मैं इसमें नहीं बोलना चाहूंगा। मैं केवल, मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री मनोज झा जी हैं, आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब इन्होंने कहा कि आपने बात को छुपाने के लिए सीसीटीवी का कैमरा बंद कर दिया। किसी की भी बात, 12 लाख आपस में 12 लाख रेलवे कर्मचारी, 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे खंडन करना चाहूंगा इस बात का। सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं किया गया था। मैंने स्वयं मेरे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खुद के पास है, मैंने स्वयं देखी है। कोई बात नहीं है। किसी भी बात में माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय रिकॉर्ड पे जा रही है। हर जान, हर व्यक्ति, हर प्राण एक बहुत ही दुखद बात होती है। अगर एक्सीडेंट हो, हर एक्सीडेंट एक दुखद घटना होती है। सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे उसमें हमें कहीं पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर उस समय राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके बजाय हमें क्या हम उससे स्टेप ले सकते हैं वो ध्यान रखने की जरूरत है। और नो कमेंट प्लीज। माननीय मंत्री जी आपकी बात ही सभापति महोदय, इस दुर्घटना के बाद में ये फैसला लिया गया है कि 60 स्टेशन पे कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल किया जाएगा। 60 स्टेशंस में परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे, जिससे कि ज्यादा सर्ज आए तो सर्ज को उसी एरिया में रखा जा सके। और पायलट प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाजियाबाद में ऑलरेडी चालू कर दिया गया है इन 5 स्टेशंस पे। और माननीय सभापति महोदय, जो पिछले साल छठ में और इस साल कुंभ में जिस तरह की फैसिलिटी होल्डिंग एरिया की गई, अब वो 60 स्टेशन में परमानेंटली लगाया जाएगा। 100% एक्सेस कंट्रोल करने का इन 60 स्टेशनों में निर्णय लिया गया है। केवल जिन पैसेंजर्स के पास कंफर्म टिकट है वही स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे जा पाएंगे, ताकि प्लेटफॉर्म पे किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ नहीं आए। 12 मीटर का यानी 40 फुट का चौड़ा FOB वो बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बार महाकुंभ में जब ये 12 मीटर के FOB लगाए गए थे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि 12 मीटर यानी 40 फुट अपने आप में एक सब्सटैंशियल डिस्टेंस होती है, तो उसमें भीड़ भाड़ होने की कोई संभावना नहीं होती है। हर जगह कैमरास लगाए जाएंगे। महाकुंभ में वॉर रूम में कैमरा का बहुत अच्छा उपयोग हुआ था, और इन सभी के सभी बड़े स्टेशंस पे वॉर रूम बनाए जाएंगे। कम्युनिकेशन के डिवाइसेस टोटली नए जनरेशन के लेटेस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन के डिवाइसेस लगाए जाएंगे, और जितने रेलवे के स्टाफ या सर्विस पर्सन्स हैं उन सबको नए डिजाइन का ID कार्ड दिया जाएगा। स्टाफ के लिए एक नई यूनिफॉर्म बनाई जाएगी, जिससे कि किसी भी क्राइसिस के सिचुएशन में लोगों को पता चल सके कि ये व्यक्ति रेलवे का अधिकारी है या स्टाफ है, तो आराम से उसके साथ संवाद हो सके। ये सारे के सारे डिटेल एनालिसिस किया गया है
न्यू दिल्ली स्टेशन के इस इंसिडेंट का, और उससे जो सीखने को मिला, बहुत दुखद घटना हुई, हम सब उसके लिए दुखी हैं, लेकिन उसमें भविष्य में ऐसा न हो वो करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रयास से फिर ये भी एक निर्णय लिया गया जो कि बहुत कठोर निर्णय होगा, और मुझे मैं आपके माध्यम से पूरे सभी मान्यवर सांसदों का सहयोग भी मांगूंगा कि टिकट्स इन सब स्टेशंस, भीड़भाड़ वाले स्टेशंस पे उतनी ही दिए जाएंगे जितनी की सीटें ट्रेन के अंदर है, ताकि भीड़ वाला वो मुद्दा ना हो। साथ ही साथ जो डिमांड रहेगी उसके लिए करीब 80 के आसपास स्पेशल ट्रेन्स की व्यवस्था की जा रही है, जिनको इन 60 स्टेशंस के आसपास वाले एरिया में रखा जाएगा, ताकि अगर अचानक ज़्यादा भीड़ आए तो स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लोगों को यात्रा की एक सुविधा दी जा सके। माननीय सभापति महोदय, महाकुंभ के समय 13,000 गाड़ियों का प्लान था एक्स्ट्रा चलाने का, और एक्चुअल में 17,000 गाड़ियाँ चलाई एक्स्ट्रा, 17,330 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलाई, और दिन रात टीम ने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार फॉलोअप करते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार संवाद होता था, माननीय गृह मंत्री जी लगातार मॉनिटर करते थे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो The question is that the Railways Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill.